देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन के लिए जो 22 लाख बच्चे 12th के सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के हैं, कुछ और बच्चों को मिला के ये संख्या 50 लाख से ऊपर होती है जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। आपने एक केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी की परीक्षा व्यवस्था होगी, लेकिन नोएडा जैसे शहर में अगर ये व्यवस्था है कि उसके एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई सिस्टम हैंग कर जा रहा है, कोई एग्ज़ाम जो 8-9 बजे से होना है वो 11 बजे हो रहा है, जो 3 बजे से होना है वो 1 बजे से एंट्री है, 2:30 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2:30 से ज़्यादा ही बज रहे होंगे और अभी तक क्या क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। ये देखिए बच्चों की संख्या और ये गर्मी की संख्या देखिए, 2:32 हो चुके जब मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस समस्या को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए जनता में भी और मीडिया में भी, वो शायद छात्रों की बात को उतना, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि एसएससी के छात्रों में, सीयूटी के छात्रों में, नीट के छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये एनटीए जो 2017 में बनी है, अभी तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की निगरानी में नीट होगा, और सीयूटी का क्या होगा जो एनटीए कर रही है। कुछ और छात्रों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली से। मैं आ रखा हूँ, 2 बजे से आ रखा हूँ, अभी हो गया। इनने कहा था एंट्री होगी, एंट्री तो हो नहीं रही, अब कह रहे और लेट हो रहा है। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, तो आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही क्या बोल रहा है। स्पीकर लगा रखे, फायदा कैसे बड़े बंदा बाहर आके बोल दे। अब चेकिंग भी नहीं हो रही, पता नहीं गेट खोल रखा है, गेट खोलने के नाम पे पागल बनाया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पेरेंट्स की परीक्षा है और पेरेंट्स की परीक्षा हो रही है। सुबह से आए हुए हैं सब लोग, देख लीजिए आप, सामने हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। एनटीए बोली जा रहे हैं, अब यहाँ भी अगली बार एयरफोर्स लगाएंगे, क्या बोल रहे हैं सब जगह फौज लगाएंगे, आर्मी लगानी पड़ेगी सर। आप ये एनटीए एग्जाम करा नहीं पाएगा। आपके सामने है, सुबह से पेरेंट्स परीक्षा दे रहे हैं। देखो पेरेंट्स ही सुबह से गर्मी में लगे हुए हैं, बच्चे भूखे प्यासे हैं, सुबह से आए हुए हैं। अब बताइए, दूर दूर से 4-4 घंटे 5-5 घंटे, अभी भी कुछ पता नहीं। 6 बजे आए, 7 बजे आए, मोबाइल बच्चों के पास होते नहीं, बाद में कैसे पेरेंट्स को पकड़े। 6-6 घंटे परेशान रहते हैं लोग। क्या हाल हो रहा है आपको तो पता ही है सर, देख लीजिए जो जंगल राज चल रहा है। सर मैं बोलना चाहूँगा, एनटीए को अपना नाम बदलने से चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से बदल के नेशनल टॉर्चर एजेंसी कर लो, क्योंकि आप बच्चों को टॉर्चर ही कर रहे हो इतने सालों से। नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीयूटी आपसे कंडक्ट नहीं हो पा रहा, और भी बहुत एग्जामिनेशन में आप फॉल्ट कर रहे हो। क्या चल रहा है सर ये देश में, आप बताओ। पिछली बार जिसके ऊपर गुजर एग्जाम हुआ था तब लाइट भी चली गई थी, आधे घंटे आई नहीं थी। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब लाइट भी चली गई थी, आधे घंटे नहीं आई थी। और सुबह से मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं और पानी मेरा ख़त्म होने वाला है, पता नहीं कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। 2-2 ढाई घंटे से इस धूप में पेरेंट्स भी देखिए पसीने से तरबतर। अब दिक्कत व्यवस्था नहीं है जी सरकार की, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आप कब से आप देख रहे हैं, हम सुबह के खड़े हुए हैं यहाँ पे 12:30 पौने 1 बजे के, कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी गर्मी में बच्चे खड़े हैं, लू चल रही है, अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट संडे को भी बच्चे का एग्ज़ाम था सीयूटी का, उसमें भी आए थे, बिल्कुल तपती गर्मी में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ठंडे पानी की बोतल भी अंदर ऐसी उबलती हुई पानी बच्चे पी रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मोमेंट में मैसेज दे रहे हैं, लास्ट मोमेंट में बच्चे जब घर से निकल चुके हैं सारे पेरेंट्स, जब मैसेज आ रहे हैं, अब यहाँ पहुँच के क्या करेंगे, बंदा घर जाएगा। और अभी मेरा एग्जाम तो इन्होंने पटियाला डाल रखा था, बाद में हमने मेल डाली तो नोएडा हुआ। सर देखिए, पटियाला मेरे सेंटर 4 दिन पटियाला था, अब 4 दिन पेरेंट्स जाते हो तो बाद में चेंज किया इन्होंने। 20 और 22 को पटियाला का डाला था, फिर इन्होंने आज किया है 30 को। अब क्या करें सर, बताइए, आपके सामने है सर, देखिए गर्मी में हाल देखिए, पानी ना कुछ है ना रेंज, अभी भी पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। अंदर भी इनके नहीं चल रहे इतना। सर अनाउंस कर रहे हैं, देखिए कोई आवाज़ नहीं है, क्या अनाउंस कर रहे हैं देखिए। फटे हुए स्पीकर लगा रखे आपके सामने, कोई आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं। मैं आपको 1 मिनट, ये देखिए 2:32 हो रहे हैं, जो रूटीन से जो टाइमिंग थी उसके हिसाब से 2:32 तक बच्चों को लास्ट 2:30 बजे तक अंदर जाना था, गेट बंद हो जाता और 3 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाता। मगर ये देखिए बच्चे अभी एंट्री हुई नहीं और ये स्पीकर से पता नहीं क्या बोल रहे हैं जो किसी का कुछ समझ में नहीं।
आप सभी का आयोन डिजिटल जोन 1 और आयोन डिजिटल जोन 2 परीक्षा केंद्र में हार्दिक स्वागत है। परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि वे अपने एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ साथ में अवश्य लाएं। इसके अलावा कोई भी अन्य वस्तु जैसे बैग, इलेक्ट्रॉनिक अब ये 2:36 पर अनाउंसमेंट हो रहा है और अब बच्चों की एंट्री शुरू हुई। यहाँ से देखिए, मैं गेट से दिखा सकता हूँ, जो एंट्री 1 बजे शुरू होनी थी वो 2:36 पे शुरू हो रही है। और बच्चों के माँ बाप इस गर्मी में, ये सारे पेरेंट्स देखिए, अब एंट्री शुरू हुई है, अब बच्चे जा रहे हैं। ये पेरेंट्स, आप कब से खड़ी हैं मैम यहाँ पर? सर पेपर डिले हो गया, आई गेस थोड़ा डिले हो गया पेपर। ये सुबह वाला भी डिले हुआ, डिलेड था, और आई थिंक सो, आई डोंट नो प्रॉपर्ली, बट शायद डिले हुआ पेपर। और आप कब आई थी? मैं तो अभी आई हूँ सर, मेरा तो 3 से 5 में है। मैं अभी आई हूँ, 3 से 5 में है सर पेपर अभी। तो 3 वाला तो टल गया। अब पता नहीं, बच्चे तो जा रहे हैं 2:30 बजे अंदर। 2:30 बजे एंट्री होती है ना, वो चालू हो गई। अब जब होगा तो उन्हें पता चल जाएगा। 1 बजे एंट्री थी, 1 बजे की एंट्री को इन्होंने लेट किया है। अब पेपर कब शुरू होता है देखिए। आप कैसे आए? पेपर दिलवाना है सर मैं भी। तो एंट्री ना 1 बजे होती है पहले। हाँ, 2:30 बजे का टाइम था एंट्री का, लेकिन अभी तक हुई नहीं हो। ऊपर से और 1.5 घंटा लेट हो गया, पूरा ही सब कुछ लेट हो गया। सारे 1 बजे एंट्री थी, अब 3 बजे एंट्री बोला इन्होंने। 3 बजे स्टार्ट हो गया एंट्री। मैं तो देखा, अभी देखे घड़ी में 2:36 मिनट स्टार्ट कर दिए, लेकिन इन्होंने बोला था कि 3 बजे अनाउंसमेंट की थी पहले 3 बजे, लेकिन अब ये 2:30 बजे ले रहे हैं। लेकिन अभी आगे का पता नहीं है, जब हम बच्चे को लेने आएंगे आगे कितना लेट और होगा, 7 बजेंगे 8, अभी तो आगे का ही नहीं पता। स्टार्टिंग वाला जो पहले वाले पेपर थे वो भी बच्चे बहुत लेट आए हैं, आधा घंटा लेट आए हैं। चले गए, अभी 4 बजे लिखा एग्जाम है, अब पता चले अंदर फिर 5-6 बजे चालू नहीं, फिर 8 बजे तक बैठे रहेंगे, 9 बजे तक। आप कब से आई हैं? 12 बजे से। 12 बजे से। किसको दिलवाने आई हैं एग्जाम? बेटे को। अरे इतनी धूप है, कहीं बैठ लीजिए किनारे। नहीं, अभी बेटा अंदर जा रहा ना। 2 घंटे से खड़ी हैं। अब जा रही हूँ, वो देख रही थी अंदर तक, गया नहीं गया। और आप लोग? सर अराउंड 2 बजे से वेट कर रहे हैं। आप किसको दिलाने आई मैम? बेटे को। तो अब तो जा रहे हैं बच्चे, अब आप आराम कीजिए, बहुत देर से धूप में खड़ी हैं। अभी 6 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो अब 5 तक था ना एग्जाम। 3 से 5 था, लेकिन अब तो लेट हो गया। हाँ जी, अब लेट हो गया। अब 4 to 6 4 to 6 हो जाएगा ना, तो 6 बजे तक हमें वैसे इंतजार करना पड़ेगा। इनका सिस्टम ही नहीं चल रहा है, उसकी वजह से डिले हो जा रहा है। ये एग्जाम का इनका तरीका। एक बार बच्चों की एंट्री हो जाए फिर बैठेंगे आराम से। देखा, बच्चों की एंट्री हो जाए ना सबकी, बच्चों अंदर एंट्री हो जाए, पता चल जाए बच्चों की एंट्री हो गई है, तो जाके फिर हफ्ता देखते हैं कहीं ना बैठने की व्यवस्था करेंगे। सर हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग सर इतनी धूप हो रही है, हम लोग इतनी देर से खड़े हैं, हमारी एंट्री नहीं हो रही है। अंदर पंखे भी ठीक से चलते नहीं हैं। वहाँ पे हम वो आता है क्या कहते हैं रिव्यू देने के लिए फीडबैक, तो उसमें उन्होंने हमारा कीबोर्ड ही डिस्कनेक्ट कर रखा था। उसमें मैं रिव्यू देने की कोशिश कर रहा था, वो चल ही नहीं रहा था कीबोर्ड। मैं उसमें लिखता कि AC लगवा दो या पंखे लगवा दो, वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी। सर इन्होंने डिले कर दिया एग्ज़ाम, और इन्होंने अब जब तो 2:30 बजे से एंट्री तक थी, और अब तो इन्होंने 4 बजे तक कर दिया है। और पेपर पता नहीं, अब मैं तो अकेला आया हूँ, ना कोई मेरे साथ पेरेंट्स आए हैं। रात को कितने बजे तक पहुँचेंगे घर पता नहीं, पेरेंट्स भी चिंता करेंगे। तो आप कितने बजे कहाँ से आए हो? सर मौजपुर बावरपुर दिल्ली, वहाँ से विजय पार्क से आया हूँ अकेला। तो ये जो 3 बजे से शुरू होना था और 1 बजे से एंट्री होनी थी, तो हमको लगता है 1.5 घंटा लेट हो गया। 2:30 बजे से एंट्री हो गई। सर अब रात को तो और लेट पहुँचेंगे घर पे बता के आया था पेरेंट्स को कि इतने बजे तक आऊँगा। और फोन कर दो, बता दो कि NTA करा रहा है, उसका एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। सर करूँगा, अब फोन करूँगा। NTA बता दो, NTA करा रहा है। फ़ोन करूँगा यस सर। वही वाला जिसने नीट कराया। आप कब से आई हैं? सर 1 बजे से। कुछ बताना चाहेंगे NTA के बारे में, कुछ ख्याल है आपका? कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप मानती हैं कि नहीं कि आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बच्चों, पढ़ाई, इस पे सबसे कमज़ोर है सरकारों का, नेताओं का और मीडिया का? आप मानती हैं कि नहीं?
सब कुछ सर ऐसे ही चल रहा है, सब मिक्स है। नेता भी मिले हुए हैं, मीडिया भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। कोई क्लियर कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं क्लियर बताता। सर सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है और बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हो उतना उनको मिल नहीं रहा। बच्चे भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना हर चीज़ के लिए, तो नहीं है। आप सर क्या कर? हम तो 12 बजे से आए हुए हैं। आप भी बच्चे को एग्जाम दिलाने आए? एग्जाम दिलाने आए। और ये पेरेंट्स का भी इम्तहान है। ये देखिए, ये ऐसी जगह पर है कि थोड़े मैं कहूँगा उमेश सिंह दिखाएं, अगर ये लोग थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखा दें और अगल बगल दिखा दें, यहाँ आदमी जाए तो जाए कहाँ? इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आए हैं, ये जाए तो जाए कहाँ? इतनी धूप में कहीं कोई पानी या छांव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पेरेंट्स का भी इम्तहान है, उनके सब्र का भी इम्तहान। अंदर बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, पंखे प्रॉपर नहीं है अंदर। बच्चा पीछे बैठा है तो पूरे गर्मी में 3 घंटे बैठा रहा है वो। और सर्वर डाउन हो जाता है कई बार और स्टक हो जाता है सर्वर, तो बच्चे करें क्या? और इतने हेल्पलेस हो जाते हैं कि आफ्टर एग्ज़ाम तो घर आके जस्ट डाउन ही हो जाते हैं। तो 12:30 बजे के और कई हर जगह ये प्रॉब्लम, नॉट फॉर दिस इंस्टीट्यूट, हर जगह जहाँ भी पेपर, मैं बेगमपुरा भी बच्चे को पेपर दिलाया, वहाँ पे भी सेम हाल था। कहीं पेरेंट्स के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई सेड नहीं है क्यों? और टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं 44 से अबव ही है, तो एक पनिशमेंट हो गई है बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाना। सर आप कैसे आए हैं? बाइक से आए हैं। अरे बाइक और कार से तो जो बच्चे जो हैं वो पहले था एंट्री टाइम 1 बजे था, हम आ गए थे 2 बजे, और अब पता चला 2:30 बजे एंट्री शुरू हो गई और 4 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। पहले 3 बजे पेपर शुरू पता नहीं 4 बजे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब तो 3 बजने वाला है। अभी तो देखिए बच्चे बाहर हैं इतने। नहीं, जो सर्कुलर लगा हुआ है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि 4 बजे, जो एडमिट कार्ड है उसमें तो 3 बजे लिखा था। 3 बजे लिखा है, पर अभी जो सर्कुलर लगा हुआ है उसमें यही लिखा है 4 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच दोबारा हो सकता है, ये हो सकता है। भारत है, भारत में कुछ भी हो सकता है। पहले ये परीक्षाओं को लेकर ऐसा नहीं था जैसा आजकल हो रहा। अभी इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट कराया और यह देखा क्या हुआ। बिल्कुल बात सही है। और अभी देखिए उससे क्या सबक सीखा कि आज भी फिर बच्चों को इतनी बड़े संख्या में बच्चों के साथ ये इस तरह का है। कोई जैसे लग रहा है कि कोई, लेकिन पहले भी लीक होते थे पेपर, आज भी लीक हो रहे हैं। पहले एनटीए का पेपर लीक हुआ, अभी एनटीए का पेपर लीक हुआ था, किसका? एमबीबीएस वाला, नीट वाला। और उससे पहले भी हुए थे, जब हम नौकरियों के लिए अप्लाई करते थे तो एसएससी हमेशा लीक होता था, सोनीपत और रोहतक उसका गढ़ होता था। तो आज भी लीक हो रहे हैं, कुछ बदला नहीं। अब सीकर हो गया लीक, सीकर राजस्थान में लीक हुआ, लीक करने की जगह बदल रही है। हाँ, सीकर और पुणे, महाराष्ट्र। अब एनटीए के प्रोफेसर भी लीक करवा रहे हैं। भाई जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाएगी, अब नीट का पेपर हो गया, सीबीआई की जांच हो गई, क्या हो रहा क्या नहीं कुछ पता नहीं। जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको सस्पेंड करना ही पड़ेगा, सस्पेंड क्या, डिसमिस करना पड़ेगा, आपको बहुत कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी कुछ भी अगर गलत होता है, चाहे मिलावट होती है। अगर खाने में भी मिलावट होती है तो सबसे पहले आपको एक जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी कि उनको उम्र कैद दो, फांसी की सज़ा दो, ये तो करना ही चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? गर्मी से इतना परेशान है। हाँ, गर्मी से तो बहुत परेशान थे और ऊपर टाइमिंग जो 1 बजे एंट्री था वो 2:30 बजे अभी एंट्री कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी फिर पता नहीं अंदर क्या करेंगे। और अंदर लाइट पंखे भी नहीं रहते हैं, टाइम चलते भी नहीं है ठीक से। बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, बोलते अंदर गर्मी भी बहुत लगता है। किसी कमरे में तो नेट भी नहीं था। आप कहाँ से आई? साकेत। आप बेटी को दिलाने हैं? बेटा को दिला। एंट्री हुई कि नहीं? अभी हाँ हो गई। वो सेकंड पाली में है? हाँ अभी गया है, अभी गया है।